ग्राहक को सौदा बेचते हुए असली कहकर डुप्लीकेट बेचता हो, फरमाया वो भी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर रहा है। जब कोई डॉक्टर किसी कंपनी के एडवर्टाइज के लिए अच्छे कमीशन के लिए होकर डुप्लीकेट दवाई बेचता है, फरमाया वो भी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर रहा है। फरमाया जब कोई क्लर्क किसी बंदे की फाइल को जमा करवाने के लिए 1500 2000 का मुतालबा करता है, वो भी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर रहा है। फरमाया जो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, वो चाहे सुबह 10 मरतबा सूरा यासीन पढ़े, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं, लो लगाए हुए नहीं। अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने का मतलब यह है जब बंदा किसी काम को करने लगे, उस वक्त उसके सामने जब दीन आए, दीन को ठोकर मार के पसे पुश डालकर अपने नफे को सामने लाए, जब नफे को पेश रू लाते हुए उस दीनी मकसद को भूल जाए और कुरान को भूल जाए, समझ लो ये उन लोगों में से है जिन्होंने कुरान को पसे पुश डाल दिया। और वो लोग जो मेरे जिक्र से मुंह फेर लें, मेरे जिक्र से ऐराज करें। जिक्र क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस जिक्र को, और जिक्र से मुराद कुरान मुक़द्दस, बेशक इस कुरान को हमने नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इस जिक्र को नाजिल करने वाली ज़ात की जिम्मेदारी है कि वो इसकी हिफाजत भी करे। और जिक्र का एक आम सा मफ़हूम है नसीहत। एक नसीहत वो है जो बाप अपने बेटे को करता है, पीर अपने मुरीद को करता है, उस्ताद अपने शागिर्द को करता है, बड़ा बुजुर्ग अपने छोटों को करता है। वो भी एक नसीहत है, लेकिन वो नसीहत जो अल्लाह पाक अपने बंदों से करे, जो खालिक अपनी मखलूक से करे, जो रब्बुल आलमीन अपने बंदों से करे, उस जिक्र का नाम कुरान है। क्या नाम है? ये कुरान अल्लाह पाक की एक नसीहत है, जिंदगी गुजारने का एक नुस्खा है, हिकमतों से भरा हुआ एक मजमुआ है, जिसको हमने अलमारियों तक महदूद रखा है। तवज्जो के साथ थोड़ा सा मैं जिक्र की 2-3 बातें और अर्ज कर लूँ और फिर आगे आऊँ। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो मेरे जिक्र से एराज करता है, मैं उसके लिए दुनियावी जिंदगी को तंग कर देता हूँ। जिंदगी में तंगी क्यों आती है? जब बंदा अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह की नसीहतों को, अल्लाह की दी हुई नियामतों को भूल जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयात अज हिकमत कुराना गिरी बाया तश्तुरा कारे जुजी नेस्त कि अज यासी ने आसा बमीरी। अल्लाह का कलाम मुकद्दस फ़कत इसलिए नहीं है कि हम सूरा यासीन पढ़ के उसका सवाब हासिल कर लें फजर के बाद, ना, सिर्फ इसलिए नहीं है कि जुमे के दिन फ़कत सूरा कहफ पढ़ ली जाए, ना, अल्लाह की नसीहतें इसलिए हैं। फरमाया अल्लाह की जिक्र से मुंह फेरने का मतलब यह है जब कोई ताजिर दुकान के अंदर बैठकर ग्राहक को सौदा बेचते हुए असली कहकर डुप्लीकेट बेचता हो, फरमाया वो भी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर रहा है। फरमाया जब कोई डॉक्टर किसी कंपनी के एडवर्टाइज के लिए अच्छे
कमीशन के लिए होकर डुप्लीकेट दवाई बेचता है, फरमाया वो भी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर रहा है। फरमाया जब कोई क्लर्क किसी बंदे की फाइल को जमा करवाने के लिए 1500 2000 का मुतालबा करता है, वो भी अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर रहा है। फरमाया जो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, वो चाहे सुबह 10 मरतबा सूरा यासीन पढ़े, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं, लो लगाए हुए नहीं। अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने का मतलब यह है, जब बंदा किसी काम को करने लगे उस वक्त उसके सामने जब दीन आए, दीन को ठोकर मार के पसे पुश डालकर अपने नफ़े को सामने लाए, जब नफ़े को पेश रू लाते हुए उस दीनी मकसद को भूल जाए और कुरान को भूल जाए, समझ लो ये उन लोगों में से है जिन्होंने कुरान को पसे पुश डाल दिया। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। एक गरीब मिस्कीन की ही बेवा कहीं से सहारा ना मिला, शोहर अभी जवान था, हट्टा कट्टा तलाक दे दी, आखिरी उम्र है, औरत ने कहाँ जाना है, कोई रिश्ता भी नहीं, माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाइयों ने शादियां की अलग अलग हो गए, शोहर ने घर से निकाल दिया। पहुंची काजी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, इन्होंने भी फैसले में जल्दबाजी की, औरत को हक ना मिल सका, और अगर ये हक देना भी चाहे तो मौजूदा हुकूमत इसको इतनी अथॉरिटी और इतनी पावर नहीं देती है कि वो उसको आगे लागू कर सके। लोगों के घर के बर्तन मांजे, गुर्बत, परेशानी, मुसीबत, मुशक्कत देखी, गांव के नंबरदार से चौकीदार से 10-10 20 रुपए करके कोर्ट में पहुंची। वकील साहब ने सारे पैसे खींच के जेब में डाल लिए, खाली होकर माई के पास घर जाने का किराया भी नहीं बचा। इससे बड़ा जुल्म भी कोई हो सकता है। डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर ने 10,000 रुपए के टेस्ट लिख दिए, क्योंकि उसको लेबॉर्ट्री से भी कमाना था। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? सामान लेने आई, तेल बेचने वाले ने 2 नंबरी तेल दे दिया, आटे वाले ने 2 नंबरी आटा दिया, घर गया, माई बेचारी आटे को छान छान के खत्म हो गई, कीड़े निकल रहे थे। इससे बड़ी 2 नंबरी भी कोई हो सकती है। दूध वाली दुकान पे पहुंची, चलो चाय का एक कॉपी पी लूं। जिसको अल्लाह पाक ने 40 किलो दूध दिया था, अल्लाह पाक उसके 40 किलो में इतनी बरकत दे देता कि दोनों जहां आबाद हो जाते, लेकिन उस जालिम ने 20 किलो पानी मिला के उसके बीच में 60 कर दिया उसको। मुआशरे के अंदर जो जुल्म और सितम आम है, उसके अंदर जहां आप शरीक हैं वहां मैं भी शरीक हूं। मजदूरी के लिए मजदूर लेके गई, दिन भर कहा बूढ़ी माई है, इसने हमारा क्या कर लेना है, शाम को डांट के पैसे ले लेंगे, दिन भर टाइम का पास करते रहे। वो मजदूर भी मुजरिम है, वो दूध बेचने वाले भी मुजरिम है, वो वकील साहब भी मुजरिम है, वो डॉक्टर साहब भी मुजरिम है, वो सौदा दुकान देने वाला दुकानदार भी मुजरिम है। वमन आरदा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से, मेरी नसीहतों से मुंह फेरा, उस नसीहत से मुंह जोड़ने का और उस नसीहत के साथ दिल लगाने का और नसीहत पर अमल करने का मतलब यह है, यारो अगर अल्लाह पाक ने 40 किलो दूध दिया है तो 20 किलो मिलावट ना करो। हुजूर ने फरमाया व मन गश्शा फलैसा मिन्ना, फरमाया जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। लिहाजा एक माना यह हो गया, फरमाया उसके लिए हम जिंदगी को तंग कर देंगे, वो जिंदगी दुनिया की हो या आखिरत को हो। पैसा, यहां रुक कर एक बात बता दूं, शायद किसी को बुरी लग जाए लेकिन है सच्ची बात है, और अल्लाह का फजल है कि मैं सच्ची बात कहते हुए किसी के बुरा या अच्छा लगने का ख्याल नहीं रखता हूं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, मंथली उनकी 1,20,20,000 25,000 तनख्वाह भी होती है, दिन की उनकी जो खारजी कमाई है वो भी बस 5, 8, 10, 20 तक भी चली जाती है, लेकिन देखा है उनके घर में कभी रहमत और बरकत नहीं होती। अक्सर के बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। रिज़्क़ की कसरत और है और
अल्लाह पाक से रिज़्क़ की फरावानी के बजाय रिज़्क़ में बरकत मांगनी चाहिए। हमने हज़ारों लोग ऐसे देखे हैं जो महीने की 7 से 10 लाख कमाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से उनके पूरे महीने के अंदर पैसे पूरे हो जाते हैं। और हमने ऐसे भी देखे हैं जो महीने की 20 से 30 हज़ार रुपया कमाते हैं, लेकिन लाख लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन जब महीने की 25 तारीख आती है उनके जेब खाली हो जाते हैं। और सुनो, मेरे हुजूर की बिशारत भी सुन लो। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए उमर, अगर मुझे इस चीज़ का डर ना हो कि लोग गाफिल हो जाएंगे, 4 लोगों को जाकर गलियों में घूमकर बिशारत दे दो कि वो चलते फिरते जन्नती हैं। चलते फिरते कौन है? उनमें से एक, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। फरमाया उनमें से एक वो बंदा है जिसकी औलाद तो ज़्यादा हो, लेकिन मेहनत मुशक्क़त ओवर टाइम करके अपनी औलाद के पेट में जो लुकमा डाले वो हलाल ही डाले, 2 नंबरी ना करे, चोरी ना करे, डकैती ना डाले, रिश्वत ना ले। फरमाया वो दुनिया के ऊपर चलता फिरता जन्नती है। लिहाजा कोशिश करें कि रिज़्क़ हलाल कमाएं। आज के इस टॉपिक से जो मेरे दुकानदार भाई बैठे हैं, जिस महकमे वाला कोई बैठा है, खुदा के लिए आप जिस भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, खौफ खुदा को पेश नज़र रखा करें। पुलिस डिपार्टमेंट में आप थाने में चले जाओ, जिस्म के ऊपर से चमड़ी उतर चुकी हो, जाओ पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा के दिखाओ, FIR काट लो, कोई नहीं काटेगा। फिर मुंशी साहब के जरिए बाहर से ऑर्डर मिलेगा, माई FIR कटवानी है, 10,000 रुपये तो मुंशी साहब को भी कटेगी। या फिर किसी बड़े एडवाइज़र साहब की, किसी बड़े की का फ़ोन करवा दो, फिर कटेगी। ये जुल्म है हमारा, ये मुआशरे की अलमनाक वजह है जिसकी वजह से ज़लज़ले भी आते हैं, तूफ़ान भी आते हैं, कोरोना वायरस जैसे अमराज भी आते हैं, खुश्क साली भी आती है। और फिर जब बंदा इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता है, सल्लल्लाहु अलैहि सुल्तानन जायरन, अल्लाह पाक फिर उस कौम के ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत भी करता है। ये जितने मर्ज़ हैं, जितनी परेशानियां हैं, ये जो जालिमाना हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये किसी और की देन नहीं है, किसकी है? हमारे अमाल का नतीजा है। तवज्जो। फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, फरमाया जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, पसे पुश डाल देगा, मैं उसकी ज़िंदगी को उसके ऊपर तंग कर दूंगा।